हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में कि अगर आप ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटीज़ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी या लास्ट ब्रांच मिल जाएगी, कितने परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होंगे, कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा, आपको ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एडमिशन कैसे मिलेगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन कैसे मिलेगा, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कैसे मिलेगा, ट्रिपल आईटी लखनऊ में एडमिशन कैसे मिलेगा, या ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, सभी हम टॉप 10 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में कि कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलने वाले या कितनी परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड है, कॉलेज का एडमिशन मोड क्या है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या एवरेज प्लेसमेंट है, सारा कुछ आपको टॉप 10 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको जेईई से और इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पर्सन्स को शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 10 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो नंबर 1 की ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्या एडमिशन मोड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सब्जेक्ट आपके जो होंगे पीसीएम होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो आपके क्लास 12th में होने चाहिए वो 60% एग्रीगेट होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। आप देखेंगे जो भी ट्रिपल आईटी जो होती है उसमें आपको 75% मांगा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका जेई अच्छा होता है बट बोर्ड्स में उनके मार्क्स कम जो हो जाते हैं, तो उन बच्चों को डरने की बात नहीं है। अगर वो जेई में ही अच्छा कर लिया है तो उनको कोई टेंशन की बात नहीं। उनके लिए ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है जिसमें उनको 75% का क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलता है उसमें आपको, क्योंकि वो कॉलेजेस आपको जोसा सीसैप से नहीं मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग अलग से होती है तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता है। जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद देखेंगे जिसमें क्लास 12th में आपके 60% एग्रीगेट मांगे गए हैं। अगर आप यही कॉलेज आपको जोसा सीसैप से मिल रहा होता तो ये आपको 75% होता। तो हम देखते हैं एडमिशन मोड के बारे में। तो जो आपका एडमिशन मोड होगा वो आपको जेईई मेंस के स्कोर पे होगा। एंड एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपके 10+ विद पीसीएम होने चाहिए एंड आपको जेईई मेंस में पेयर्ड होने चाहिए। एंड सीट अलॉटमेंट जो होगा वो आपको जेईई मेंस के बेसिस पे होगा। एंड आपको ये जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपको नहीं मिलेगा। इसके जो 4 ईयर प्रोग्राम है वो आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेंगे, लेकिन आपको जो काउंसलिंग करानी होगी वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जोसा और सीसैप से नहीं मिलेगा। और इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 मोड हो सकते हैं। एक तो आपका जेईई मेंस हो गया जिसमें आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के 4 ईयर प्रोग्राम्स मिल लेंगे, जिसमें अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम टारगेट कर रहे हैं तो आप यूजीईई का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आपको 5 ईयर प्रोग्राम मिलेंगे, लेकिन आपको कॉलेज ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिलेगा। एंड हम लोग देखेंगे कि आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका बीटेक प्रोग्राम के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका जो पर एनम जो आपकी फ़ीस लगने वाली है वो करीब 4.5 लाख रुपए लगने वाली है। एंड हॉस्टल चार्ज देखेंगे तो 4000 पर मंथ आपका करीब लगने वाला है। एंड अप्रॉक्स आपका जो मेस चार्ज होगा वो 5000 रुपीज़ पर मंथ होगा। अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया फीस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या रैंक रिक्वायर्ड होगी, क्या आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी, क्या आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम लोग देखेंगे तो ये ओएस लिखा है अदर स्टेट, इसका माइंड मत करिएगा, ये डिलीट नहीं किया गया है पीपीटी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो 3104 रैंक होनी चाहिए। 3104 की लास्ट क्लोजिंग है। इसके लिए जो आपके परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.9 परसेंटाइल होगी। एंड इसके लिए जो आपको मार्क्स टारगेट करने होंगे या आपके जो मार्क्स हैं जेईई सेशन फर्स्ट में वो आपके जो मार्क्स होने चाहिए 240 से 260
होने चाहिए। एंड अगर ये मार्क्स रेंज अगर आपकी है तो आप IIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। एंड ईसी ब्रांच के लिए देखेंगे, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच टारगेट कर रहे हैं IIT हैदराबाद में, तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए 6307 रैंक होनी चाहिए, यानी 6307 आपकी रैंक होनी चाहिए। परसेंटाइल देखेंगे तो 99.59 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए जेईई मेंस में। एंड आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 210 से 260 के बीच आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। देन आप IIT हैदराबाद में ईसी ब्रांच टारगेट कर रहे होंगे। अगर यही हमने जैसा डिस्कस किया कि IIT हैदराबाद में अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हैं। 5 ईयर प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको UGEE का एग्ज़ाम देना चाहिए। आप उसके थ्रू भी आप IIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड IIITs के बारे में, IIT बैंगलोर के बारे में, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देखेंगे आपको 10+2 होने चाहिए, जिसमें आपके जो टोटल एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट जो होंगे आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड आपका केमिस्ट्री होनी चाहिए। एंड आप एडमिशन मोड देखेंगे, जेईई मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। एंड आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जोसा की काउंसलिंग से भी आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। इसकी काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको IIT बैंगलोर की वेबसाइट पे जाके इनकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट आपको करना होगा। ये भी कॉलेज आपको जोसा CSAP से नहीं मिलेगा, तो इसकी काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड IIT हैदराबाद का काउंसलिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो चैनल को अभी तक ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन सभी कॉलेजेस के जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। जैसे ही अभी इन सभी कॉलेजेस के एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे सभी के बारे में हम अब डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। एंड जब तक कि आपको कॉलेज नहीं आप जब तक पहुंच जाएंगे तब तक कि हम आपका सपोर्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब IIT बैंगलोर का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 2,30,000 रुपये पर सेमेस्टर रहने वाला है। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो आपका पर सेमेस्टर फीस रहेगी 2,76,000 रुपये रहेगी। एंड आपकी बीटेक पूरा कंप्लीट करने में जो आपकी फ़ीस होगी 20,24,000 समथिंग आपकी फ़ीस लगने वाली है टोटल बीटेक कंप्लीट करने में IIT बैंगलोर से। अब हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि आपको IIT बैंगलोर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितनी रैंक तक की आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो IIT बैंगलोर में अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्मल 4 राउंड में देखेंगे तो आपको 5516 रैंक तक की मिला हुआ है, 5516 रैंक तक की मिली हुई है। DSNAI देखेंगे वो आपको 6855 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड आपको EC ब्रांच देखेंगे वो आपको 7222 रैंक तक की मिला हुआ है। ये नॉर्मल 4 राउंड्स का डेटा है, जैसा कि लास्ट ईयर 2025 में जो इससे कि IIT स्पेशल राउंड जो इस 2025 से पहले कंडक्ट कराता था वो ऑफलाइन कंडक्ट कराता था, बच्चों को कॉलेज जाके ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता था नॉर्मल 4 राउंड के बाद। बट लास्ट ईयर 2025 में देखा गया था कि जो नॉर्मल 4 राउंड कंडक्ट हो चुके थे उसके बाद ये सीट्स वैकेंट थी, तो उसके लिए बच्चों को IIT बैंगलोर ने बच्चों को अपने कॉलेज कैंपस पे अपनी काउंसलिंग कंडक्ट ना करा के ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई थी, जिसका नाम लाइव राउंड्स दिया गया। तो लास्ट जो लाइव राउंड कंडक्ट कराए गए थे 3 राउंड कंडक्ट कराए गए थे फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हम लोग लास्ट राउंड का डेटा हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखेंगे तो 6942 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड DSNAI देखेंगे जो कि आपको 8432 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड आप EC ब्रांच देखेंगे तो 8844 रैंक तक की मिला हुआ। नॉर्मल राउंड और स्पॉट राउंड में आप देख सकते हैं कितनी रैंक का आपका डिफरेंस आता है। तो आप लोग स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया IIT हैदराबाद के बारे एंड बैंगलोर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं IIT इलाहाबाद के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें हम ला रहा है जो 10+2 पास होने चाहिए। एंड जो आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए PCM होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके 12th में होने चाहिए। एंड जो आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में 75% होने चाहिए। जिनकी कैटेगरी जनरल OBC EWS है उनके क्लास 12 में 75% होने चाहिए। एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 65% होने चाहिए क्लास 12 में IIT इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए। जो आपका एडमिशन में मोड होगा जेईई मेंस एंड जोसा काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलेगा। एंड जो आपका अलॉटमेंट होगा जेईई मेंस के बेसिस पे होगा, जिसकी आपको काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा IIT इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए। वो आपको जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जो पहले आपको जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में IIT इलाहाबाद नहीं मिलता, कट ऑफ हाई रहता है, तो आप CSAP काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप जो आपकी टोटल फीस लगने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में 1,53,530 रुपये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस लगने वाली है विद हॉस्टल। विदाउट हॉस्टल देखेंगे तो विदाउट हॉस्टल जो आपकी फ़ीस होगी 98,490 रुपये आपकी विदाउट हॉस्टल लगने वाली है। ये आपकी जो फ़ीस होगी। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी टोटल फ़ीस विद हॉस्टल लगेगी 1,23,900 रुपये लगेगी। एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपकी 98,490 रुपये लगने वाली है विदाउट हॉस्टल। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, या कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलेगा, या कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे आईटी ब्रांच तो लास्ट क्लोजिंग 6,094 है। एंड जो आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.6 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा। जो आपको मार्क्स इसके लिए टारगेट करने होंगे, या आप सेशन फर्स्ट का एग्जाम दे चुके हैं तो आपने कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिलेगा, तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपको 214 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड अगर आप आईटी एंड बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स देखेंगे तो उसके लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए 150 होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको परसेंटाइल होने चाहिए 99.6 परसेंटाइल होनी चाहिए। जो आपकी मार्क्स रेंज होगी 210 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ईसीई ब्रांच देखेंगे, ईसीई ब्रांच आपको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में 8,050 रैंक तक की मिल जाएगी। इसके लिए जो आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.45 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड इसके लिए आपको मार्क्स टारगेट करने होंगे 206 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो 12th में परसेंटेज होनी चाहिए 70% होने चाहिए। एंड आपके जो सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एंड आपको क्लास 12th में इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। एंड आपका जो एडमिशन मोड होगा वो जेईई मेंस के थ्रू होगा। जो काउंसलिंग होगी वो आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। आपको जोसा सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। जैसा कि ऊपर हमने देखा था पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर अपनी काउंसलिंग खुद से कंडक्ट करा रहे थे। एंड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपको जोसा सीसैप से मिल रहा था। एंड ये हमारा ट्रिपल आईटी दिल्ली जो कि आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग से मिलेगा। एंड जैक दिल्ली में आपके टोटल 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। आपका DTU, NSUT, IGDTU एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली। लास्ट ईयर तक की 2024 में DSU दिल्ली टेक्निकल कैंपस भी इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन लास्ट 2026 में ये कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं किया था जैक दिल्ली काउंसलिंग में। तो ये कॉलेजेस हैं जो कि आपके जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए आपको जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एंड जो आपको काउंसलिंग होगी वो आपके ऑल इंडिया बेसिस एंड होम स्टेट के बेसिस पे होगी। एंड जैसे कि लास्ट हम लोग ट्रिपल आईटीज में जिसमें डिस्कस किया था वो आपको ऑल इंडिया के बेसिस पे मिलती हैं। उनमें आपको होम स्टेट या अदर स्टेट या ऑल इन कोटा नहीं मिलता है। इसमें आप ओनली आपको ऑल इंडिया कोटा मिलता है ट्रिपल आईटीज में। बट आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में ऑल इंडिया का कोटा मिलेगा, जैसे कि आप कॉलेज जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। एंड अगर आप यूपी, MP, महाराष्ट्र कहीं से भी हैं तो आपका जो, अगर आप ऑल इंडिया से हो, दिल्ली स्टेट नहीं है, आपने 10+2 दिल्ली से नहीं किया है, तो आपका जो होम स्टेट होगा वो अदर स्टेट में आएगा, जिसमें आपका जो कोटा होगा वो ऑल इंडिया कोटा होगा। अगर आपने 10+2 दिल्ली रीजन से किया हुआ है तो आपको होम स्टेट का कोटा मिलेगा, ठीक है। और जिसमें आपको होम स्टेट का कोटा 85% होगा एंड ऑल इंडिया का कोटा 15% होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो आपकी फर्स्ट ईयर में टोटल फीस लगने वाली है 4,50,000 रुपये लगने वाली है। एंड सेकेंड ईयर में जो आपकी फ़ीस होगी 4,75,000 रुपये लगने वाली है। एंड थर्ड ईयर में आपकी जो कि फ़ीस होगी 5 लाख रुपये होगी। एंड फोर्थ ईयर में 5,30,000 रुपये होगी। लगभग आप देखेंगे पर ईयर आपकी जो फ़ीस होगी करीब 25 से 30,000 रुपये आपका इंक्रीमेंट होने वाला है फ़ीस में। अब देख लेते हैं अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितनी रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमने ओपनिंग रखी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। एंड फर्स्ट ब्रांच के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली है। एंड लास्ट ब्रांच आपकी ई-सीट VLSI है। एंड जो कि आपकी फर्स्ट क्लोजिंग 2269 रैंक तक की है। एंड लास्ट क्लोजिंग जो आपकी ट्रिपल आईटी दिल्ली की है 8217 रैंक तक की मिला हुआ है, 8217 रैंक तक की मिला हुआ है। तो अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 2200 से 9,000 के बीच में अगर आपकी रैंक होती है तो आप ट्रिपल आईटी
ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, कोई ना कोई ब्रांच आपको जरूर मिलेगी। मिनिमम परसेंटाइल देखेंगे तो 99.8 परसेंटाइल आपके होने चाहिए। लास्ट ब्रांच के लिए देखेंगे तो 99.4 परसेंटाइल होनी चाहिए, जिसके लिए आपको जो मार्क्स रेंज आपकी होनी चाहिए 206 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब देख लेते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में कि अगर आप ट्रिपल आईटी लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके क्या परसेंटेज होनी चाहिए। 12th में जो आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके जो होने चाहिए 75% होने चाहिए, क्योंकि आपको जो ट्रिपल आईटी का अलॉटमेंट होगा वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगा। और जोसा काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगर आप जनरल, ओबीसी, EWS कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 में 75% होने चाहिए। यदि आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 में 65% होने चाहिए। एंड एडमिशन मोड देखेंगे वो आपका JEE मेंस प्लस जोसा काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिलने वाला है। जो अलॉटमेंट होगा वो JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे होगा। जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ होंगी वो जोसा प्लस CSAP के काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिलने वाला है। अगर आपको जोसा से कॉलेज नहीं मिलता है तो आप CSAP काउंसलिंग में जा सकते हैं, जिसे स्पेशल काउंसलिंग से भी लोग जानते हैं। अब हम लोग ट्रिपल आईटी लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस होगी 1,52,000 रुपये होगी। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस होगी 1,29,700 रुपये होगी। थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो फीस होगी 1,33,500 होगी। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स पे आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड AI देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो आपके 9562 रैंक तक की मिला हुआ है, जिसके लिए आपको जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.3 परसेंटाइल पे आपको मिल लास्ट क्लोजिंग है। एंड इसके लिए आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 210 से 260 के बीच में आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे तो आपके जो लास्ट क्लोजिंग है 11,416 है। एंड इसके लिए जो आपको मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.2 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 206 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए अगर परसेंटाइल देखेंगे तो 99.3 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 210 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस देखेंगे, उसके लिए आपको जो मिनिमम परसेंटाइल होनी चाहिए 99.1 परसेंटाइल होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 206 से 260 के बीच में। ये जो मार्क्स रेंज है वो हमारी सेफ मार्क्स रेंज है। अगर इस मार्क्स रेंज में आपके मार्क्स आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन जरूर मिल रहा होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में। ट्रिपल आईटी ग्वालियर में जो आपका क्लास 12th में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होंगे। एंड आपके क्लास 12 में परसेंटेज देखेंगे अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हैं तो क्लास 12th में आपके 75% होने चाहिए। एंड अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो क्लास 12th में आपके 65% भी होंगे, तो आपका काम चल जाएगा। एंड जो आपका अलॉटमेंट होगा जोसा प्लस CSAP काउंसलिंग से होगा। अब हम लोग सीधा देखते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका जो ट्यूशन फीस लगने वाली है टोटल 97,000 रुपये लगने वाली है पर सेमेस्टर। एंड हॉस्टल देखेंगे तो आपका जो हॉस्टल होगा 32,000 रुपये लगने वाला है। एंड जो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी 1,56,250 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि अगर आप ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा, या कितने परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी, या कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग 9527 रैंक है। एंड मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड देखेंगे तो 99.3 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 210 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखेंगे ECE ब्रांच के लिए तो लास्ट क्लोजिंग 17,366 रैंक है। एंड जो इसके लिए परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी करीब 99 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 190 से 240 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखेंगे, इसके लिए जो मार्क्स रेंज रैंक होनी चाहिए 11,710 होनी चाहिए। इसके लिए जो आपके परसेंटाइल होनी चाहिए 99.2 होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको मार्क्स टारगेट करने होंगे करीब 200 से
250 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी जबलपुर के बारे में, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम जोसा सीसैप वाला रहना है कि अगर आप SC ST PW कैंडिडेट है तो 65% होना चाहिए क्लास 12th में। अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो क्लास 12th में आपके 75% होने चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप ट्रिपल आईटी जबलपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। अगर आप देखेंगे ट्रिपल आईटी जबलपुर में आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन, कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा। अगर आप कैटेगरी जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस होगी 1,05,750 होगी। अगर आप SC ST PW कैंडिडेट हैं तो आपके करीब 34,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस होगी। एंड सेकेंड सेमेस्टर में जनरल OBC EWS कैंडिडेट की जो फीस होगी 90,250 होगी। एंड SC ST PWD कैंडिडेट की 18,500 रुपये। हॉस्टल फीस सभी के लिए सेम होगी, 15,000 रुपये होगी। एंड ये जो ट्यूशन फीस थी एंड अदर फीस थी जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला। अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स पे या कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिलेगा, तो कितने मार्क्स या आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे तो आपको मिनिमम परसेंटाइल 99.1 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 210 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। ECE ब्रांच के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी परसेंटाइल होनी चाहिए 98.9 परसेंटाइल होनी चाहिए, जिसके लिए आपको जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 190 से 230 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 97.8 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए जो आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 165 से 210 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। आप देखेंगे जनरली आपको ट्रिपल आईटीज़ में टेक ब्रांचेज ही देखने को मिलेंगी, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन IT इसी तक की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। बट आपको ट्रिपल आईटी जबलपुर में आपको मैकेनिकल ब्रांच देखने को मिलती है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी कांचीपुरम के बारे में, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी सेम आपके जोसा प्लस सीसैप वाली रहने वाली है। जनरल कैंडिडेट के लिए 75% एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 65% होगी। जो आपके फीस स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में आपकी टोटल फीस कितनी लगने वाली है। अगर विदाउट हॉस्टल देखेंगे तो आपके विदाउट हॉस्टल फीस 1,04,000 रुपये होगी। एंड विद हॉस्टल देखेंगे तो 1,42,150 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। कांचीपुरम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कांचीपुरम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम रैंक क्या रिकॉर्ड होगी, क्या परसेंटाइल रिकॉर्ड होगा या कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपके जो मार्क्स रैंक होनी चाहिए 19,069 रैंक लास्ट क्लोजिंग है लास्ट ईयर की। एंड अदर स्टेट का परसेंटाइल देखेंगे हम लोग कि क्या परसेंटाइल रिकॉर्ड होगी। ये OS का मतलब अदर स्टेट नहीं है। जो भी आपकी ट्रिपल आईटीज़ होती है उनमें आपको ऑल इंडिया से काउंसलिंग होती है। केवल आपकी ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको होम स्टेट या अदर स्टेट देखने को मिलता है। एंड जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो जो आपकी मार्क्स रेंज होगी 119 से जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 200 से 250 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI देखेंगे जिसके लिए आपको परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98.8 परसेंटाइल। इसके लिए जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 206 से 260 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपके परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98.2 परसेंटाइल। इसके लिए जो आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 180 से 130 के बीच में आपकी मार्क्स की रेंज होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के बारे में। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन सा ट्रिपल आईटी टारगेट कर रहे हैं। तो ट्रिपल आईटी जबलपुर गुवाहाटी देखेंगे जिसमें आपका एलिजिबिलिटी जो होगी वो आपकी जोसा प्लस सीसैप वाली रहने वाली है। एंड फीस स्ट्रक्चर देखते हैं कि ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस होगी 1,30,000 रुपये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम रैंक क्या रिक्वायर्ड होगी, क्या मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको जो आपकी मार्क्स परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी
5 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए जो आपको मार्क्स रेंज होगी वो 200 से 250 के बीच आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। यानी इसी ब्रांच के लिए आपके लिए जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98.1 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। एंड मार्क्स रेंज आप देखेंगे तो 190 से 140 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी पुणे के बारे में। ट्रिपल आईटी पुणे भी आपको जोसा प्लस सीसैप की काउंसलिंग से मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी आपकी सेम होगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 75%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 65% होने चाहिए। एंड ट्रिपल आईटी पुणे में अगर आप फर्स्ट देखेंगे फीस, तो आपकी जो फीस होगी वो आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में। एंड टोटल फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी 2,18,000 रुपये आपकी टोटल फीस होने वाली है फर्स्ट ईयर में। एंड ट्रिपल आईटी पुणे का कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि आपको मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 98.9 परसेंटाइल। इसके लिए आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 210 से 260 के बीच में होनी चाहिए। एंड इसी ब्रांच के लिए जो आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 98.5 परसेंटाइल होनी चाहिए। इसके लिए जो आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 206 से 250 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। तो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया टॉप 10 ट्रिपल आईटीज़ के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।